मेटल्स और आईटी में आउट परफॉर्मेंस देखा था। क्या ये आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में भी बरकरार रहेगा या नहीं, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। इसके अलावा बीईएल और साथ ही भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स भी रहे जो कि खबरों के दम पर इंपैक्ट क्रिएट करते हुए बाजार की शुरुआत आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देखेंगे। सधी हुई शुरुआत की उम्मीद करते हुए बाजार और क्लियरली एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेयर इंडिकेटर्स पर नजर रखते हुए इस वक्त अगर आप देखेंगे मार्केट की ओपनिंग जो है टुवर्ड्स डाउन साइड इस वक्त देखने को मिल रही है। लाल निशान के साथ बेंचमार्क्स 22,500 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं। निफ्टी में शुरुआत होती है ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ, लेकिन चलिए 22,500 के लेवल को पकड़ा तो है अब भी निफ्टी ने। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 48,500 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की कमजोरी यहां पर भी देखने को मिली है। सेंसेक्स 74,000 के लेवल्स पर। ब्रॉडर मार्केट्स में भी बिकवाली का दबाव, मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 200 अंकों की कमजोरी। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा अब भी भारी है। 1180 एडवांसेस के सामने 752 डिक्लाइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप स्पेस जो है बाजार को संभालने का काम करने की कोशिश जरूर करता हुआ, लेकिन आज जो है मार्केट में एक रेंज में कामकाज खुलता हुआ दिखा है। बाजार को थोड़ा इस वक्त सेटल होने देंगे, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स मार्केट को सेटल होने देंगे। उसके बाद ही एक सही तस्वीर या कह सकते हैं कि किस तरफ बाजार मुड़ रहा है वो समझ आएगा। इस वक्त मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें आपकी स्क्रीन पर आप बीएल, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स देख रहे हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स में रिलायंस कल भी मजबूती दिखा रहा था, आज के सत्र में भी मजबूती का रुझान है। कल कई सारे एनालिस्ट की रिपोर्ट आई थी, ऑलमोस्ट सारे एनालिस्ट जो है वो पॉजिटिव स्टैंड रिलायंस पर रख रहे थे, जिस पर हमने एक रिसर्च भी कर आपको बताया था। एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ और अडानी पोर्ट्स कुछ और काउंटर्स जो कि मार्केट को इस वक्त सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे आईटी का खेमा जो है इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों में बिकवाली का दबाव है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर्स जहां पर गिरावट का रुझान क्लियरली देखने को मिल रहा है। सेक्टोरल वॉच की अगर बात करें, मेटल्स कल भी चमक रहे थे, आज भी मेटल्स की चमक कायम है। आयु कह सकता है कि सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा सपोर्ट करने का काम वॉलेटाइल मार्केट्स में भी मेटल सेक्टर ही कर रहे हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स में कल हमने डाउन ट्रेंड्स देखे थे, आज रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूती का रुझान जरूर देख पाएंगे। ऑटोमोबाइल और साथ ही कुछ हद तक बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स फोकस रेडार पर है। हिंडाल्को जैसे काउंटर पर नजर होनी चाहिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। एचडीएफसी लाइफ और अडानी पोर्ट्स जैसे काउंटर्स 1.25% की मजबूती दिखा रहे हैं। और साथ ही एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी ये सारे के सारे पॉकेट्स हैं जो कि बिकवाली का दबाव दिखा रहे हैं। फेयर इंडिकेटर पर नजर होनी चाहिए क्योंकि फेयर इंडिकेटर किन कंफर्ट लेवल्स पर, इंडिया विक्स कहां पर इस वक्त रोल कर रहा है, इस पर खासतौर से नजर रखनी है। एडवांस डिक्लाइंस में अब भी एडवांसेस का पलड़ा भारी है, लेकिन रैशनल या यूं कह सकते हैं टुवर्ड्स वॉलेटाइल स्टांस मार्केट का आज के सत्र में। बाजार का हीट मैप या सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टोरल हीट मैप्स आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में निफ्टी में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त संभाल रहे हैं मार्केट को, और साथ ही कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ड्रैग कर रहे हैं मार्केट को। एचडीएफसी लाइफ और बीएल सबसे आगे खड़े हैं हीट मैप में। निफ्टी के आप अगर देखेंगे हरे निशान के साथ, भले ही आधे से 1% की तेजी, लेकिन मजबूती का रुझान। इसके सामने ऑन दी फ्लिप साइड विपरीत एमएनएम, ट्रेंट, विप्रो ऑन दी फेस ऑफ इट कमजोरी और सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी के पैक में। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स हैं जो कि बिकवाली दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी के हीट मैप को अगर देखेगा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में छोटी मझोली और लार्जर प्लेयर बैंक्स हैं जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर जरूर है। सबसे आगे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, लेकिन बिकवाली का दबाव आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर बुरी तरह से इस वक्त बिकवाली का दबाव झेलते हुए डिफेंसिव्स के तौर पर अपना काम नहीं कर पा रहा है। विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस ये सारे स्टॉक्स सबसे ज्यादा छोटी मझौली मिड कैप आईटी प्लेयर्स में गिरावट, पर्सिस्टेंट सिस्टम में बिकवाली। रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती, कल ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, आज ब्रिगेड, फीनिक्स, शोभा, डीएलएफ जैसे काउंटर्स जहां पर एक्शन है। इनफैक्ट रियल एस्टेट में कुछ तमाम पॉकेट्स, कुछ तमाम स्क्रिप्ट्स हैं जो कि खबरों के दम पर भी एक्शन में है। मेटल पैक कल भी चमक दिखा रहा था, आज के सत्र में भी अच्छा खासा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, वेदांता, जीएसपीएल, जिंदाल स्टेनलेस इन तमाम स्टॉक्स पर, नाल्को पर नजर होनी चाहिए। अच्छा खासा एक्शन मेटल स्टॉक्स में।
रिलायंस के सेकंड डे चलने से बाजार में निफ्टी ने थोड़ा डाइवर्जेंस कर रखा है और आज देखो निफ्टी पहले हरे निशान में लौट आया, नहीं तो निफ्टी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आज बैंक निफ्टी अभी भी लाल निशान से ही जूझ रहा है, लेकिन मार्केट ने एक मैसेज और बहुत लाउड एंड क्लियर दिया है कि वो जो मेहनत और जो फाइटिंग स्पिरिट्स अभी कर रहा है ना, उसको इतनी जल्दी सरेंडर नहीं होने देगा। नहीं तो आप भले ही रेड निशान में गिफ्ट निफ्टी खोलो ना खोलो, बाजार खुलते ही भर भरा के गिर जाता था। आज मार्केट ने जो रिकवरी फर्स्ट चांस में दिखाई है पहले 5 मिनट में, ये काबिल तारीफ़ है। मैं ये नहीं कहता कि भले ही हरे निशान में रहे, बट इतना भी करना, मार्केट के लेसन्स देना बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़रूरी था, जो उसने दिया भी है और अच्छे से दिया है। ओपनिंग शेयर करते हैं शुरू। पहले करते हैं किरण जानी से, फिर बाद में स्नेहा शेठ, फिर शिवांगी शारदा आपको अपने ओपनिंग ट्रेड बताना शुरू करेंगी। पहले किरण सर से करते हैं शुरुआत ओपनिंग ट्रेड की। किरण जी बताइए सर। दो स्टॉक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। पहला हम देखें तो ऑटो सेक्टर में से आइशर मोटर अगर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि स्टॉक में फॉर्म हो रहा है। आगे हमने देखा था कि 5,000 के ऊपर जब इसमें ब्रेकआउट आया, स्टॉक ऊपर में 55 तक गया। उसके बाद हमने देखा कि रिजल्ट और वो जो मंथली सेल्स के आंकड़े थे उसके चलते हुए स्टॉक में गिरावट आई। वापस जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एक राइजिंग ट्रेंड लाइन था उसके आसपास 4600 के आसपास सपोर्ट लिया। वहां से जिस तरह की रिकवरी आई, दो पैटर्न हम देखने को मिल रही है। पहली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी ब्रेकआउट है, साथ ही साथ डबल बॉटम पैटर्न विद इन द ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप हमें दिख रहा है कि आइशर मोटर करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 5100 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 5050 का आप मेंटेन कीजिए और के ऊपर जो गैप क्रिएटेड है 5300 तक के टारगेट आप आइशर मोटर में देख सकते हैं। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन आप 4 से 5 दिन के होराइजन से आइशर मोटर यहाँ पे डेफिनेटली खरीद सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो रियल एस्टेट में से डीएल है। ये भी हमने ऑलरेडी सुबह डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देखोगे तो इंट्राडे में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो 670 के आसपास की अभी मार्केट प्राइस चल रही है। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए 655 के स्टॉप लॉस के साथ। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू या तो 2 से 3 दिन में 700 प्लस के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डीएलएफ एंड आइशर मोटर लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। ठीक है, एक बार सर डीएलएफ का स्टॉप लॉस दे दोगे वापस से, क्या है डीएलएफ का स्टॉप लॉस देना और टारगेट देना वापस से? स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 655 के आसपास के हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 700 प्लस के टारगेट हम डीएलएफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 700 प्लस तक के टारगेट है, ठीक है, डन है। 672 पे भी चल रहा है, 700 का ही टारगेट डाल दो, 665 का एक स्टॉप भी डाल सकते हो आप। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ठीक है यहाँ पे। और ये हमने आपके लिए प्लेट भी बना दी है बाकायदा ओपनिंग की। आइशर मोटर की प्लेट भी दिखा देना। सर की तरफ से 2 ट्रेड हैं। शिवांगी जरा अब आप बता देंगे आपके ओपनिंग ट्रेड कौन से हैं? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल पैक में काफी एक्शन है और स्टील स्पेस में हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें हम यहाँ पे तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काफी अच्छी तरह से बढ़त हम इसमें देख रहे हैं आज के सेशन में भी। एक फॉलो अप है। तो पिछले 3 दिनों से लगातार एक अच्छी खासी वॉल्यूम और प्राइस सर्ज के साथ हम देख रहे हैं प्राइस मूव कर रहा है। आईवीज काफी कूल ऑफ हुए हैं, रेजिस्टेंस जो था 990 के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि एक अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छी तरह से बनते हुए दिख रहा है। इन लेवल्स पे भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है और खरीदारी की सलाह रहेगी 1060 के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीदारी करें, 1000 रुपए के एक स्टॉप लॉस के। ओके ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक ही शेयर है शिवांगी का, दूसरा भी है, एक ही रखेंगे अभी? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल एक ही। ठीक है। स्नेहा आपकी तरफ से आज के ओपनिंग के ट्रेड? तो अगर आप देखें इंडिविजुअल काउंटर्स में एक मदरसन, ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक नियरली 8% इस हफ्ते चला है और प्रिसाइसली अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो एक 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से ही ये काउंटर ने रिबाउंड किया है। तो मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकता है। अभी 20 डेमा को सरपास करने का भी ट्राई कर रहा है। मे बी यहाँ पर अगर 130 131 क्रॉस करता है तो एक काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है यहाँ पर। तो आई वुड सजेस्ट कि 125 के एसएल से यहाँ पे लॉन्ग करें फॉर द टारगेट ऑफ 137। 137 के टारगेट के लिए आप संवर्धना मदरसन्स के आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक स्नेहा की तरफ से दिया गया ट्रेड है। जेएसडब्ल्यू स्टील, सामिल, आइशर मोटर और डीएलएफ, इनमें से एक और चीज़ कॉमन हुई है इन चारों में कि कोई भी सेल का ट्रेड नहीं है। ऑल्दो देयर इज एन फॉल इन द मार्केट, वापस थोड़ा हुआ है, बट अभी भी कोई सेल का ट्रेड नहीं है।
निफ्टी ने एक स्विंग मारा, हरे निशान में पहुंचा और वापस से लाल निशान में करीब 40 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी करीब 156 पॉइंट नीचे है। दोनों के पास इंपॉर्टेंट जोनर हैं, जैसे 48,300 सपोर्ट बैंक निफ्टी का और 22,500-400 का सपोर्ट एरिया निफ्टी का है। देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो अभी इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट होके कामकाज कर रहा है।